हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको एक कलर का डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, इतना मोटा उभर उभर के आने वाला। ये छोटे बच्चों की फ्रॉकें बनाओ, बेबी सूट बनाओ, लेडीज़ कार्डिगन बनाओ, उन पे सब पे बहुत खिलता है और ये बनाना भी बहुत आसान है। ये सिर्फ एक फंदे की बुनाई है जो कि इतनी मोटी मोटी और उभर के आती है, और जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको बहुत अच्छा लुक देती है। इसको बनाने के लिए मैंने ये थोड़े से फंदे डाले हैं एक सिलाई पर। ये मेरे 22 फंदे हैं। 22 फंदे डालकर मैंने ये जो है एक उल्टा एक सीधा का छोटा सा एक बॉर्डर बना लिया है 3 सिलाई का, जिससे कि मैं अब ये डिज़ाइन बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाए। इसको बनाने के लिए ये मैंने 22 फंदे, आप जिस भी तरीके से डालना चाहें डाल सकते हैं। ये सिर्फ 22 फंदे हैं। इसमें मैं पहला फंदा आप जो है बिना बुना उतारूंगी। उसके बाद ये वाला जो फंदा है मेरा इस पर, और ये फंदा पहला, ये दूसरा और तीसरा फंदा जो है इसके साथ मुझे ये बुनाई डालनी है। इन दोनों के बीच में ये हमारा गैप होता है, ये एक और ये दो, इन दोनों के बीच में हमें ये इस तरह से सिलाई डालनी है। ये देखिए, मैं इधर से भी दिखाती हूँ। ये फंदे में नहीं है, फंदे के बाहर बीच में 2 फंदों के बीच में सिलाई है। ये हमें इस तरह से निकालनी है और ये फंदा हमें ये बनाना है। इसके बाद ये हम फंदा इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हमें ये फंदा फिर आगे करना है, और उसके बाद फिर जो ये फंदा है इस फंदे को हम पीछे की साइड से, इस फंदे को हमें पीछे की साइड से बुनना है, ना कि हमें ये आगे से जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे ना बुन करने के बजाय इस फंदे के बीच में से हम लेंगे और ये पीछे से ऐसे निकाल कर ये सीधा फंदा हम बुन लेंगे। ये एक फंदे के हमारे ये 3 फंदे हो जाते हैं। देखो कैसे, 1 2 और ये 3। सिर्फ इतना ही हमें इसमें करना है। एक बार और देखिए, ये फंदा 1 और ये 2 फंदे हैं। इन दोनों फंदों के बीच में से हम ये निडल निकालेंगे। ये देखिए, इधर से भी देखिए, और ऐसे, और इसको हम निट करेंगे। ये हमने निट करके फंदा इधर निकाला, फिर हमने सिलाई पे धागा आगे किया, एक फंदा और बनाया जैसे हम जाली के लिए करते हैं, और उसके बाद जो ये फंदा है इस फंदे के बीच में से हम निकाल कर इसको हम पीछे से लेंगे। पीछे से लेने के बाद हम इसको भी ये निट कर देंगे और ये फंदा सिलाई से नीचे उतार देंगे। ये भी एक फंदे के हमारे 3 फंदे हो जाते हैं, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से ये हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक बार और देखिए, 2 फंदों के बीच में से सिलाई निकाली, ये हमने फंदा बुना, उसके बाद धागा आगे किया, फिर फंदे के बीच में से सिलाई निकालकर पीछे से हम ये निट करेंगे और ये फंदा नीचे उतार देंगे। यहाँ फिर वही एक फंदे के 3 फंदे बन जाते हैं, 1 2 और 3। फिर इसी तरह से करेंगे, फंदा नया बनाया, धागा आगे किया और फिर पीछे से हमने सीधा बुन लिया, 3 फंदे बन गए। इसी तरीके से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है।
पीछे बुना और लास्ट में हमारा ये एक फंदा बचा जिसको हम सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये है अब हमारी उल्टी रो, सेकंड रो जो रॉन्ग साइड होगी, उल्टी साइड, ये इस तरह से। इसमें हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद ये 1, 2 और ये 3, जो हमने एक के 3 फंदे बनाए थे उसको धागा पीछे किया, 1, 2 और ये 3। इन 3 फंदों को हम पीछे की साइड से सीधा ही बुनेंगे और ये 3 फंदे उतार। एक बार और देख लीजिए, 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3। ये 3 फंदों को हम पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे, 3 का 1 करके। अब पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, 1, 2, ये 3। ये हमारी पीछे की साइड से ये हमने सीधा 1, 2, 3 और इसी तरीके से हमें ये पूरी रो खत्म करनी है। 1, 2 और ये 3। जो हमने सीधी तरफ से एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे वो इसमें हमें 3 का 1 करना है और इस तरह से ये हमारी पूरी रो खत्म हो जाएगी। 1, 2, 3। ये 3 का 1 पीछे की साइड से। थोड़ा इसको बनाते हुए हमें हाथ अपना लूज रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट यूज़ नहीं करना है। यदि किसी का हाथ टाइट चलता है तो वो थोड़ी सी सिलाई 1 नंबर ज़्यादा की ले सकता है। जैसे कि मैंने ये बेबी बूल ली हुई है तो इस पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। यदि किसी का हाथ ज़्यादा टाइट है तो वो 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये डिज़ाइन जितना उभर के आएगा उतना ही सुंदर लगेगा। ये दबा हुआ डिज़ाइन बहुत टाइट हाथों का बना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। इसमें थोड़ी जाली भी है, थोड़े उभार भी हैं, जो स्वेटर को एक या किसी भी आप चीज़ में डालते हो तो उसका लुक को ये बहुत 3D की तरह इसका लुक बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये अब मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। ये 3 का हमने 1 करना है, ये 3 फंदों का 1 किया, पीछे की साइड से ही करना है और ये हमने बुन दिया। लास्ट में 1 फंदा बचेगा हमारा, इस फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे। ये देखो हमारी सेकंड रो इस तरीके से आएगी। ये एक हमारी चेन सी इसमें बनकर आती है और जितने हमने प्रोजेक्ट में फंदे डाले वो भी फंदे हमारे इसमें ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी आती है थर्ड रो। आप ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो में फर्स्ट फंदा हम वही बिना बुना उतारेंगे। ये भी हमें ये धागा जो है सीधी साइड करना है। धागा जो है ये हमने फंदा उल्टी बिना बुना उतारा है पहला। अब हम ये जो 2 फंदे हैं, ये एक और एक ये 2, इन 2 फंदों को लेंगे और पीछे से की तरफ से ही अब इसको हम ये ऐसे करके आगे से लेते हुए ये बुनेंगे। हमारा एक इसमें जाली का फंदा भी बनेगा, साथ में 2 का 1 होगा। फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर ये 1 और ये 2, फिर हम ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और ये पीछे की साइड से हम इसको ऐसे बुन लेंगे। और इसी तरीके से ये हमें पूरी रो और ये दोनों फंदे हम उतार देंगे और इसी तरीके से हमें ये पूरी रो बनानी है।
धागा आगे किया और 2 का 1 करना है हमें। ये सिलाई भी हमारी सीधी ही बुनी जाएगी, लेकिन फंदे सीधे जो हैं हमें पीछे की साइड से लेने हैं। धागा आगे किया, ये 2 का 1 किया। लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा जिसको हम सीधा ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से है। ये हमारी यहाँ जाली बनेगी और ये नीचे की 2 रोज की गांठें हैं जो इस तरह से। ये हमारा सीधी साइड है। अब ये है हमारा 4th रो, उल्टी साइड, रॉन्ग साइड। ठीक, रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी उतारनी है। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, उसके बाद हम ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी उतार लेंगे। इसमें ना कुछ घटाना है, ना बढ़ाना है, ना कोई जाली है, सिर्फ उल्टी सिलाई, पूरी प्लेन उल्टी सिलाई है। ऊन उलझ गई है, मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये सीधा किया। इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इन 4 सिलाइयों में ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। टोटल 4 सिलाइयाँ इसमें लगेंगी। ये बढ़ता भी बहुत जल्दी है, इसलिए बहुत अब बनाने में भी बड़ा मन लगता है, क्योंकि हर सिलाई में अपना अलग ट्विस्ट है, तो इसलिए इसको बनाने में मन बहुत लगता है। ये और एक फंदा बचा, ये भी हमारा उल्टा, ये हमारा उल्टा आ गया। ये हमारी उल्टी साइड है और सीधी साइड हमारी ये है। ये। अब हम इसके बाद फिर यही फर्स्ट रो इस डिज़ाइन की डालेंगे, 1 के 3 1 के 3 बनाएंगे। वो ये देखिए, डिज़ाइन की हमारी यही कंप्लीट 4 सिलाइयाँ हैं। अब हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, उसके बाद 1 और ये 2, इन 2 फंदों के बीच में से ये हम धागा निकालेंगे, निडल निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और इस फंदे को हम, ये है, देखिए एक बार और दिखा रही हूँ, इन 2 के बीच में से हम ये निकालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको निट किया, ये निकाला, फिर धागा आगे किया और इस फंदे को हमने पीछे की साइड से बुन लिया। ये 1 का 3 बन गए। और इसी तरीके से ये हमें अब अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बीच में से निकाला, धागा आगे किया और ये फंदा निट कर लिया। 1 के 3 बन गए, 1 2 3। इस तरह से ये हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ।
लास्ट में हमारा एक फंदा बचा, फिर उसको हमने सीधा ही बुन लिया। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड सेकंड डिजाइन की सेकंड रो, पहला फंदा बिना बुना उतारा, धागा पीछे किया और ये 3 का 1 करना है। 1 2 और ये 3 फंदे हैं। पीछे की साइड से हमें इसको 3 का 1 करना है। तीनों फंदे उतार दिए। फिर देखिए 1 2 और ये 3 फंदे, इसको हम पीछे की साइड से बुनेंगे। ये धागा ऊपर किया और ये निकाल दिया और इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में एक फंदा बचा, इसको हमने सीधा ही बुन लिया। ये देखिए सेकंड रो हमारी डिजाइन की सेकंड रो। फर्स्ट ये आ गई। अब थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हमें उतार लेना है, फिर ये 1 और ये 2 धागा आगे करना है और 2 का 1 करना है। ये हमें जाली डालनी है। इस तरह से धागा आगे करना है, 1 और ये 2, पहला और दूसरा, ये 2 फंदों का 1 बनाना है। और इसी तरीके से हमें धागा आगे करना है, 2 का 1 करना है और पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। धागा आगे, 2 का 1 करना, धागा आगे, 2 का 1 करना और जितने भी हम ये भी सिलाई हमारी सीधी ही बुनी जाएगी, लेकिन फंदे इसमें पीछे जो हम सीधा फंदा लेते हैं आगे की बजाय, ये ऐसे ना लेने के बजाय हमें ये पीछे ऐसे लेने हैं और सीधा ही पीछे की साइड से इस तरह से निकाल देना है। इसी तरीके से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। एक फंदा बचा, इसको हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो, ये हमारा सीधी साइड आ गया, ये हमारा सीधी साइड आ गया। अब हमारा फोर्थ रो हमारी सादी प्लेन है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी उतारनी है। फोर्थ रो हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी पूरा उल्टा उल्टा जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जाली का जो धागा है इसे भी बुनना है और फंदा है वो भी बुनना है।
तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में फंदे हैं वो पूरे हमारे को मिल जाते हैं और हमारा डिज़ाइन भी बन जाता है। इसमें जाली भी बन जाएगी, उभार भी आएगा, 3D लुक देगा और ये डिज़ाइन हमारा अपने आप में कंप्लीट और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है जो बच्चों के स्वेटरों में, बच्चों लड़कियों की फ्रॉक्स में यदि हम डालें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो, ये हमारा 4 सिलाइयों का, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। ये देखो, जो मैंने ये डाला हुआ है मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा, ये अपने आप में ये इस तरह से, ये देखिए बहुत सुंदर है। डालिए और बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।